तो मैंने 30 क्वेश्चन तक तो पहले कर ही लिए थे, लेकिन अब मेरा 31वां क्वेश्चन है। यानी कि 31वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, यदि इफ द 20% ऑफ द नंबर्स इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सेकंड नंबर्स एंड द सेकंड नंबर्स डिक्रीजिंग ऑफ इट्स 70%, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर्स ऑफ द सेकंड नंबर्स। यानी कि ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो किसी भी एक नंबर्स दे रखा होगा उसमें से ये इतना ज़्यादा है या इतना कम है, इस प्रकार की बात बोलेगा। यानी कि यदि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें उस नंबर्स को, क्या कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो हमें 100% ही मानना है। इसका मतलब है, जैसे इस क्वेश्चन में उसने दे भी रखा है कि यदि किसी संख्या को 20% दूसरी संख्या से घटा दिया जाता है, मान लो कि पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये दे रखी है। यानी कि उसने ये कहा है कि यदि किसी संख्या का, यदि मान लो ये संख्या है, इसका जो 20% कितना हो जाएगा, 100% संख्या मानी थी तो 20% कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या से घटा दिया जाता है, कितनी संख्या से, दूसरी संख्या से, मानो कि ये जो संख्या है उसका 20% दूसरी संख्या से घटा लिया जाता है, तो जो दूसरी संख्या है ना वो घटकर 70% रह जाएगी। इसका मतलब है ये दूसरी संख्या पहले कितनी थी, 100% थी ना अपने आप में। एक यूनिट की वैल्यू 100% ही रहती है, क्योंकि 100% में काम चल रहा है। यदि एक यूनिट में चलता तो हम एक यूनिट लेते। उसने कहा है कि इन दोनों में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30%। यानी कि 30% ऑफ द सेकेंड नंबर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर्स। यानी कि 0 से 0 खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज, पहली संख्या 3 आ जाएगी और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसका मतलब है ए विल बी द राइट आंसर। तो जब भी वो इस प्रकार के क्वेश्चन की बात करेगा तो हमें वो संख्या 100% ही लेनी है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में उसने ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि जब उसने ये बोला है कि द टू नंबर्स ए एंड बी आर द सच दैट द सम ऑफ द 8% ऑफ द ए एंड द 5% ऑफ द वी इज द 3/5 ऑफ द सम ऑफ द 12% ऑफ ए एंड द 10% ऑफ वी, द रेशियो ऑफ द ए एंड बी इज। यानी कि उसने ये बोला है कि यदि कोई संख्या ए और बी है, यदि उस संख्या, दोनों संख्या ए का जो है ना वो 8% लेना है और जो बी का लेना है मुझे वो 5% लेना है, और इन दोनों को मुझे ऐड करना है। कहता है कि वो जो ए का 12% दे रखा है और जो बी दे रखा है उसका 10% दे रखा है, उन दोनों का जो योग है ना वो 3/5 है, यानी कि 3/5वां भाग है। तो मुझे ये जो 5 है इधर मल्टीप्लाई करने के लिए जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 ए। यानी कि 40 ए में से 12 दिए 36 ए, यदि मैं घटाऊंगी तो कितना हो जाएगा, 4 ए। वो परसेंटेज से परसेंटेज, ये सारे परसेंटेज तो कट ही जाएंगे ना इसके अंदर से। और फिर कितना हो जाएगा, ये इसी प्रकार से 5×5 = 25 बी, और कितना हो जाएगा, 30। यानी कि 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 वी। वी किधर आएगा, इधर, क्योंकि ये 30 हो रहा था और ये इधर जाएगा तो 25 हो रहा है। इसका मतलब है जो ए की वैल्यू वो 5 आ रही है और बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। यानी कि जो ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। इसका मतलब बी विल बी द राइट आंसर। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें हमें 100% मान करके करना पड़ता है। इसमें तो उसने डायरेक्ट ही दे रखा है इतना परसेंट, तो मुझे मानने की आवश्यकता नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, इफ द ए इंक्रीज्ड बाय द इतना परसेंट। यानी कि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट में अपना देख लो। ये कॉन्सेप्ट है कि यदि कभी भी उसने ये बोला है कि कोई जो संख्या है ना उसका 57% बढ़ाए, 90% बढ़ाए, 100% ही बढ़ा ले, कोई परेशानी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है इसमें कि कोई भी संख्या 100% ही मानते हैं हम, उसका इतना परसेंट बढ़ाने की बात करता है। तो इसका मतलब है जैसे हमारी ये संख्या 100% है, इसका 57% कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। जब इसका 57% 57 हो जाएगा तो इनिशियल संख्या कितनी थी, 100। इसका मतलब है मुझे 100 में को 57 ही जोड़ रहा है, इसका मतलब वो 157 हो जाएगा। तो जब भी इस वाले क्वेश्चन की वो बात, इस प्रकार के क्वेश्चन की बात करेगा तो हमें 100% में से डायरेक्टली उसको 157, यानी कि जो भी दे रखा होगा उसको 100 में को ऐड करके दूसरी संख्या जितनी वृद्धि करा रहा हो इसके बराबर प्राप्त होता है। यानी कि इसी की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो कितनी बार जाएगा, 15×6 = 90, इनकी 6 बार। इसका मतलब ये हुआ जब एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो पूरा 100% माना था हमको, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 600। इसका मतलब है इसका सी नंबर राइट आंसर है। जब भी वो इस प्रकार के क्वेश्चन की बात करेगा तो हमें 100% ही मानकर चलना है। इसी प्रकार 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 33 नंबर भी सेम ही है, इसको अपने आप कर लेना है। ये 35% में क्या बोला है उसने, इसमें उसने ये बोला है कि कोई भी संख्या उसको घटवा रहा है, पहले उसने क्या कराया था, ऐड कराया था। तो इसी प्रकार से हमने 100% संख्या वहां मानी थी, 100% यहाँ मान लेते हैं। तो इसका इतना परसेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि 1% की जो वैल्यू होती है ना वो 1/100 होती है, क्योंकि एक जो यूनिट होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% तो हमने मान कर ही चला था।
तो परसेंट 1/, में जो परसेंटेज है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/, में 100, 1% की वैल्यू। तो 25 थी 75, 25 चौका 100। तो जब भी वो फ्रैक्शन की बात करेगा तो हमें 100% में थोड़ा सा हार्ड बैठ जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसके फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, जिस पर यदि उसने फ्रैक्शन में दे रखा होगा तो क्या होगा, क्योंकि हम 3 में कितना हो जाएगा 8 लिख लेंगे। तो जब भी हमारे फ्रैक्शन वाली क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हम उसमें डायरेक्टली 100% नहीं मान लेंगे, बट हमें वो फ्रैक्शन को सिंप्लीफिकेशन करना है कि हमें नीचे जितना भी दे रखा होगा ना वही हमें इनिशियल वैल्यू माननी है, ना कि हमको ये मानना है कि वो 100% इनिशियल वैल्यू। वो 100% इनिशियल वैल्यू तभी मानी जाती है जब भी कोई फ्रैक्शन में नहीं दे रखा होगा। इसका मतलब हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी है 8, और बात को घटाने के बाद घटाया कितना उसने 3 घटाया। जब इसमें से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट। उस 5 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी दे रखी है मेरी, इतनी दे रखी है। इसका मतलब है कि जो यदि इनिशियल वैल्यू निकालनी होगी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 378 बटे में कितना हो जाएगा 5, एंड 8 यूनिट यानी कि 5 1.6 बार जाएगा, एंड 16 से 100 16 8 128 यानी कि कितना आएगा लास्ट में 8 आना है, वो भी पॉइंट में, यानी कि डी ही इसका राइट आंसर आने वाला। हमें कैलकुलेशन भी पूरी नहीं करनी है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमारा आंसर कब तक आएगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार का है ये चेक कर लेते हैं। तो उसने कहा कि फरीद ने सामाजिक क्षेत्र में नौकरी के स्थानांतरित किया जिसका जो मासिक वेतन है उसकी पिछली नौकरी के वेतन का इतना % कम है। तो ये भी वही वाला क्वेश्चन है, इसमें फ्रैक्शन नहीं दे रखा है, इसमें मतलब है हमें 100% ही मानना है। उसने कहा है कि फरीद शिफ्टेड टू अ जॉब इज अ सोशल सेक्टर एट द मंथली सैलरी डेट was 28% less than the monthly salary she was getting in her previous job. It's Farid's monthly salary in the job in the social जो सेक्टर is इतना। इसका मतलब है उसने ये कहा है कि जो बाद वाली उसकी सोशल सेक्टर थी ना उसमें उसके पैसे इतना दे रखा। पहले वाली की बात, पहले वाला पूछा उसने, पहला वाला कितना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि उसकी इनकम पहले इतनी थी, इनिशियल में उसकी इनकम इतनी थी लेकिन बाद में उसको इतने % कम हो गया, तो इसका मतलब है कि वो 72% उसकी इनकम रह गई। तो बाद वाली जो 72% की वैल्यू है ना वही मेरी कितनी दे रखी है 27,000 दे रखी है। इसका मतलब है जो मेरी 1% हो जाएगी उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि मुझे 100% की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। 9 3 27, 9 8 कितना होता है 72 होता है, यानी कि 1000 तो यहीं दे रखा है। तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% की वैल्यू इसमें 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 125 अट्ठे 1000 होता है। तो 125 की 3 बार करें 32 36 अरे कितना हो जाएगा 37, यानी कि 375 एंड 00। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी इतनी। इसका मतलब है उसकी इनिशियल में जो इनकम थी वो उतनी दे रखी थी। जब वो नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी पर उसने स्थानांतरित किया तब उसकी जो इनकम है वो इतनी हो गई। इसका मतलब पहले कितनी थी उसका ए। 37 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। उसने कहा है कि यदि ए फ्रूट सेलर हैड सम वाटरमेलन एंड ही सेल्स द 45% द वाटरमेलन एंड द स्टिल हैज, इतना वाटरमेलन हैज लेफ्ट हाउ मेनी वाटरमेलन ही ओरिजिनली हैड, मतलब कि उसके पास ओरिजिनली कितने थे। जब उसने 100% उसके ओरिजिनल थे, क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है 100% ही मानना है। कहता है कि उसके 45% उसने बेच दिए, बात को उसके पास कितने बचे 55% बचे। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो 45% बेचने के बाद में अब उसके पास कितने बचे हैं, कितने बचे। इसका मतलब वो 55% की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 चौक 44, 11 पंजे 55 एंड 11 तो कितनी बार 5 बार, इनकी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। इसका मतलब उसके इनिशियल में कितने थे पूरा 100% थे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 900 हो जाएगी। तो ए विल बी द राइट आंसर इसमें भी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अब तक जितने करें वो ऐसे ही हैं कि 100% मानना है, या फ्रैक्शन में दे रखा था उसको फ्रैक्शन वाले करना है। अब उसने क्या बोला है इसमें कि कोई संख्या है उसका 60% संख्या के 20% से इतना अधिक है, तो संख्या का इतना परसेंट, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। तो उसने ये बोला है कि यदि कोई संख्या है उसका 60%, मान लो कि कोई ए संख्या उसका 60%, किसी संख्या का 60% संख्या की, इसका मतलब उसने आज संख्या चेंज नहीं करी है। जब वो संख्या चेंज नहीं कर रहा है, जो एक ही संख्या है, तो हम क्या मानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, ये कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड लिख लेना।
वो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 कराया था। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये है कि जब भी कोई संख्या का एक ही संख्या दे रखी है, मान लो कि ये संख्या 100% मानी है, एक ही संख्या दे रखी तो 100% ही मानी जाएगी, उसका 60% इतना हो जाएगा और दूसरी का 20%, यानी कि संख्या एक ही है तो दोनों का इतना ही 100 ही मान रखा है। जब इन दोनों का गैप, उसने कहा ना कि वो संख्या इससे कितना अधिक है, इतना अधिक है, इसका मतलब है कि जो 40 यूनिट दे रखा है ना, उसी की वैल्यू 120 दे रखी है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो 100% जो दे रखा है वो इनिशियल वाला, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। उसने ये कहा है कि उसका जो 28% है, यदि मैं इसका 28% निकालूंगी, उसने ये कहा कि कितना अधिक या कम है, यानी कि इसका 8 का कितना होता है, 24, क्योंकि 28% निकाला है तो 28 बटे में 100 करना पड़ेगा, यानी कि 8, यानी कि जो 28 है उसकी 3 से मल्टीप्लाई ही तो करनी है। और साथ में उसका 1/33 कितना परसेंट कितना होता है, 1/3 होता है। जब ये 1/3 होता है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा इसका। यानी कि मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों गैप कितना है, ये कितना है, 8 से 24, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 2 8, यानी कि इन दोनों गैप कितना आ जाएगा, 16। तो उसने ये तो पूछा कि इन दोनों गैप कितना है, कि उससे कितना अधिक है। तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है उसने, ये भी ऐसे ही है, सॉरी ये रिपीटेड है, ये हमने पहले कर लिया है। 40 नंबर क्वेश्चन में उसने बोला है कि यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं वही संख्या हो जाती है। तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिख लीजिएगा, इसका ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। उसने ये बोला है कि यदि कोई भी संख्या का इतना परसेंट, जब भी वो इस प्रकार की सिचुएशन करता है ना कि वो संख्या का इतना परसेंट, तो संख्या तो हम स्टार्टिंग से ही 100% लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी संख्या 100% होती है अपने आप में। उसने कहा है कि यदि इस संख्या का 85%, यानी कि संख्या का 85% कितना हो जाएगा, 100% 85% कितना हो जाएगा, 85, उसमें को कितना जोड़ा जाता है, इतना ऐड किया जाता है, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, इनिशियल 100% ही रह जाएगी। जैसे कि ये 100% है, क्योंकि एक जो यूनिट होता है ना उसी की वैल्यू 100% होती है। यदि हम इस 100% का 85% ही निकालेंगे, इसका मतलब है हमें 85 से 100 की मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1% की वैल्यू जो होती है वो 1/100 होती है। जब मैं इससे काटूंगी तो 85% ही तो रहेगा, ये इनिशियल यूनिट तो नहीं रहेगा, इसमें ये जुड़ने का तो नहीं है, इसका मतलब ये परसेंटेज ही रहेगा। जब ये परसेंटेज ही रहेगा तो हमें सिर्फ इन दोनों में से घटाना है, यानी कितना हो जाएगा, 15%, एंड ये कितना हो जाएगा, 75। 15 पंजे 75, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 5%, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। हमें इसमें ये नहीं करना है कि जो ये 100% दे रखा है उसका यदि 85 निकालेंगे तो 85 हो जाएगा और उसके अंदर को जोड़ देंगे। जब हम उसके अंदर को जोड़ देंगे तो हमको इनिशियल कैसे निकाल पाएंगे, इसलिए हमको उसके 100% 85% करेंगे और वो 100% जो दे रखी है वो पहले वाली वैल्यू इन दोनों घटा लेंगे। यानी कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि वो संख्या कितनी दे रखी है, कितने परसेंट वो संख्या कम करा रही है, कितना परसेंट वो संख्या अधिक करा रही है, या फिर कितना परसेंट वो संख्या उसको करा रही है। तो हम अधिक है या इतना जोड़ने के बावजूद वो संख्या इतना हो जाती है, इसका मतलब वो संख्या उससे इतना कम है। जब वो कम है तो पहले वाली से इतना कम है, कितना कम है, 15 कम है। इसमें कितना बोला है उसने, 41 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार से कह रहा है कि यदि किसी संख्या, ठीक किसी है, किसी संख्या का इतना परसेंट उस संख्या से घटाया जाता है, यानी कि किसी संख्या का इतना परसेंट उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें इतना मिल जाता है, तो मूल संख्या का इतना परसेंट कितना हो जाएगा। यानी कि पहली बात मुझे इसको तोड़ना है। इसको तोड़ना कैसे है कि मैं जानती हूँ कि 33% 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, और साथ में इसको 25% जोड़ने के बाद में 58 1/3% ही आएगा, यानी कि 1/3 और कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 7 में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इनिशियल कितनी थी, 12 दे रखी है, फाइनल कितनी थी, 7 दे रखी है। किसी संख्या में से इतना घटा लिया जाता है, जब मैं इसमें घटाऊंगी तो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, जिसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। तो कहता है कि वो मूल संख्या का इतना हो जाता है, यानी कि यदि वो मूल संख्या का इतना परसेंट मुझे निकालना, तो मूल संख्या निकालनी पड़ेगी पहले। इनिशियल संख्या तो 12 दे रखी है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू आई है इतनी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 ही करना, 5 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 128। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी। लेकिन मुझे ये नहीं चेक करना है, इसको भी तो सिंप्लीफिकेशन करना है। ये 100% कर सकते हैं, और मैं जानती हूँ 6 से ही 1/4 में 4%, और साथ में कितना हो जाएगा, 25%।
क्योंकि 6 5 11 यानी कि 31% ही हो जाएगा। एक 100 की वैल्यू कितनी होती है? 6 से ही एक कोटे में 4% परसेंटेज की पहली क्लास में ही बताया था। एक कोटे में कितना होता है? 16 होता है। और ये कितना होता है? एक कोटे में 4 होता है। इन सबको यदि हम एलसीएम लेंगे तो 16 जाएगा। 16 प्लस कितना हो जाएगा? 1 एंड 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 बटे में कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी कि मुझे इसका 21 बटे में 16 ही निकालना है। 16 अट्ठे कितना होता है? 128। 12 अट्ठे 96 और 96 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे 21 से, यानी कि लास्ट यूनिट डिजिट मुझे 6 आना है। तो 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इतना ही आएगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि व्हेन द रेड्यूस बाय द 25% बिकम द 120% ऑफ द सेकंड नंबर्स जेड व्हाट परसेंटेज ऑफ द जेड इज बाई। यानी कि उसने ये कहा है कि यदि कोई संख्या बाई जब उसको इतना परसेंट घटाया जाता है, यानी कि कोई संख्या दे रखी है बाई, उसमें से 100% संख्या होती है अपने आप में, जब इतना परसेंट घटाएंगे तो कितना परसेंट हो जाएगी? 75% हो जाएगी। तो 75% हो जाएगी तो दूसरी संख्या जेड का इतना परसेंट है, यानी कि 120% ऑफ द कितना? जेड का। इसमें से इसको काटेंगे तो कितना? 15 पंजे 75 और 24 पंजे 120 हो गया। 3 पंजे 15 8 के कितना हो जाएगा? 24। इसका मतलब है जेड की वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है और वाई की वैल्यू कितनी आई है? 8 आई है। तो उसने मुझसे ये बोला है कि जेड का कितना परसेंट भाई है? किसका? जेड का। जेड की वैल्यू कितनी है? 5 दे रखी है और वाई की वैल्यू कितनी है? 8 दे रखी है। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? क्योंकि एक बटे में 5 20% होता है, तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160% हो जाएगा। तो ये विल बी द राइट आंसर। उसने कहा है कि यदि x के आधे का 25% y के 1/4 का 30% का इतने गुना है तो x y का कितना परसेंट अधिक है या कम है? यानी कि x के आधे का, x का आधा करना है, उस आधे का 25%, एक बटे में 4 हो जाएगा। आधे का 25% y के 1/4 का भी 3 बटे में कितना है? 10 हो जाएगा, क्योंकि 30% की वैल्यू इतनी होती है। और उसका इतने गुना है। इतने गुना का मतलब 5 पंजे 25 और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, राइट। 4 दूनी कितना होता है? 8, इससे ये खत्म। 5 दूनी कितना होता है? 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी है? 3 और y की वैल्यू कितनी है? 2। तो कहता है कि जो x है y से कितना अधिक है कम है। पहली बात ये देखना है कि जो x है वो अधिक है या कम है। x अधिक है, y से चेक करना है तो y नीचे रखना है, कितना अधिक है? 1 अधिक है। इसका मतलब है 50% मोर देन। तो डी विल बी द राइट आंसर होगा। तो इसमें कोई से कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं है, बस इसमें माइंड की आवश्यकता है। फिर क्या कहता है इसमें? 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इफ द 66 2 by 3% of the 75% is the 1/8 of the certain numbers is the 179, then the 3% of the 3/4 of the 3, ये डबलिंग रिपीटिशन हो गया, सॉरी, इसको काट लीजिएगा। ऑफ द 3/4 ऑफ दैट नंबर्स इज, उसने कहा है कि यदि किसी संख्या का 1/8वां जो भाग है ना, उसके 75% का, 75% 25 थी, 75 25 का तो 3 बटे में 4 होता है। 75% का भी 66 2 बटे में 3%, क्योंकि 33 1 बटे में 3%, 1 बटे में 3 होता है, तो ये 2 बटे में 3 हो जाएगा। 66 कितने का कितना दे रखा है? 179 दे रखा है। जब मैं इससे काटूंगी तो कितनी आ जाएगा? 16, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है मेरी? इतनी आई है। कहता है कि इसकी वैल्यू इतनी है, तो उस संख्या का जो 3/4वां भाग है ना, उस फोर्थ का 1/3 कितना परसेंट हो जाएगा। मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है सिर्फ। 4 चौक 16, 9 चौक कितना होता है? 36 एंड 17 चौका 68, 68 एंड 3 कितना हो जाएगा? 71 पर। इसका मतलब है बी विल बी द राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से है कि उसने कहा कि कोई संपत्ति का इतना परसेंट, इतना हिस्सा उसके स्वामित्व वाली जो संपत्ति है ना, उसका इतना परसेंट का इतना दे रखा था, उस संपत्ति का इतना परसेंट, यानी कि अपने आप करना, ये सिंपली 44 क्वेश्चन की तरह ही है। 46 नंबर में क्या बोला उसने? 2 टैंक दे रखे हैं ए और बी, उसको पानी की जो मात्रा है वो इतना परसेंट है, तो टैंक ए में पानी की मात्रा इतना परसेंट बढ़ा दी जाती है, तो टैंक बी में पानी की मात्रा कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि वो टैंकों में दोनों में जो है ना वो सेम वॉल्यूम हो जाए। इसका मतलब है उसने हिंदी में ये कट लिया है, जबकि इंग्लिश में उसने बोला है कि उसका वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। यानी कि मान लो कि कोई 2 टैंक है ए और बी,
उसने कहा है जो ए में 6% और बी में 5% दे रखा है, ठीक है, 6:5 हो रखा है। फिर कहता है कि ए में कितना परसेंट, 30% इनकी 6×18 है, 1.8% इंक्रीजमेंट करने के बाद वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसका मतलब है यदि मुझे पहले मेरा 11 यूनिट वॉल्यूम दे रखा था तो बात को भी उसको 11 ही यूनिट वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम तो चेंज नहीं करना। तो बताओ कि कितना यूनिट वॉल्यूम कम उसका रह गया ताकि वो मैं बढ़ा सकूँ। कितना हो जाएगा, 3 एन कितना, 10, 10 एन कितना हो जाएगा, इतना। यानी कि उसने कहा है कि बी में कितनी मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए, ए में इतनी बढ़ जाती है तो बी में कितनी मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि उसकी वैल्यू बराबर रह सके। इसने कहा वी इंक्रीज्ड इन द इतना परसेंट, इधर 30% इंक्रीज्ड बाय द परसेंटेज शुड बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड टैंक वी इज द इंक्रीज सो डैट बोथ ऑफ द टैंक हैव द सेम वॉल्यूम, ताकि दोनों टैंकों में सेम वॉल्यूम हो सके। इसका मतलब है उसने ये नहीं कहा कि पहले वाले टैंक में, यदि कोई ये बोलता ना कि पहले जितना वॉल्यूम था बाद में उतना वॉल्यूम रह जाए, तब हमको 11-11 करना पड़ता, लेकिन उसने आज ये नहीं बोला। उसने कहा है कि उसका वॉल्यूम सेम करना है। यानी कि यदि पहले वाला वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 6 दे रखा है, इसका 5 है, बाद को उसका 7.8 हो गया बढ़ाने के बाद में, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि इसका भी 7.8 ही होना चाहिए। इसका मतलब है सिमिलर बढ़ेगा, जब सिमिलर बढ़ेगा तो इतना ही बढ़ेगा, जब ये इतना बढ़ेगा तो कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है, वो इतना 1.8 जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो कितने का हाँ, तो उसने क्या बोला था यहाँ पर कि जो 5% है ना, जो 5 यूनिट, यहाँ पे 6 यूनिट दे रखा है, यहाँ पर 5 यूनिट दे रखा है। उसने कहा है कि जो टैंक है ना इसमें सेम वॉल्यूम हो जाए, उसके बाद में उसका वॉल्यूम सेम रखना है। इसका मतलब है इसका भी वॉल्यूम मुझे 7.8 ही रखना है, क्योंकि पहले वाले का 7.8 वॉल्यूम दे रखा था, दूसरे वाले का भी 7.8 ही रखना है। जब मुझे इसका 7.8 रखूंगी तो कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, वो 2.8 इंक्रीजमेंट हो रहा है, किससे, 5 से। यानी कि 5×5 = 25 और 5 से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब 56% दे रखा है, क्योंकि मल्टीप्लाई मुझे 100 भी करना है ना। अगला 47% जो क्वेश्चन है, उसने कहा है कि दो संख्याओं का योग इतना दे रखा है, यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त जो संख्या है ना वो बराबर है। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी। उसने कहा कि कोई संख्या, ये एक्स बड़ी संख्या मान लेते हैं और छोटी संख्या वाई मान लेते हैं। उसने कहा कि यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में इतने परसेंट की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर हो जाती है। जब हम इसमें 4% की कमी करेंगे तो 96% ये संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये संख्या 96% हो जाएगी, और जो इसमें वृद्धि करेंगे तो 112% हो जाएगी। 16 संख्या में 16×7 = 112, इनकी 6:7। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 7 दे रखी थी और वाई की वैल्यू 6 दे रखी थी। इसका मतलब बड़ी संख्या 7 थी और छोटी संख्या कितनी थी, 6 थी। तो कहता है कि जो प्राप्त संख्या इतनी हो जाएगी। लेकिन उसने कहा कि इन दोनों का जो योग है ना, कितना आ गया, 13। 13×4 = 52। इसका मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ने के बाद में मेरा 13 यूनिट आ रहा है ना। तो उसने कहा कि छोटी संख्या बतानी है। इसका मतलब है मुझे इसमें से 6 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 6 से कितना होता है, 24 होता है। तो सी विल बी द राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि if the government scheme is the electricity bill is paid before due to the one gets and reduction इतना % of the amount, यानी कि मान लो कि उसका जो अमाउंट है ना इतना % रिडक्शन कर रहा है। डिडक्शन करने के बाद में उसने कहा कि बाय पेइंग द बिल बिफोर ड्यू टू डेट एंड री टू गोट अ रिडक्शन ऑफ द इतना इतना। इसका मतलब है उसने कितना % रिडक्शन किया, इतना %, और उसको कितना % रिडक्शन मिला हुआ है, तो उसको रिडक्शन मिला हुआ है इतना। तो इतने की वैल्यू ही इतनी दे रखी है। उसने यहाँ इतना नहीं बोला है ना कि उसने इतना % रिडक्शन करने के बाद में उसकी वैल्यू मिली होती तो मैं 100 में से घटाने की बात करती, ठीक है। यहाँ ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि उसने घटा हुआ ही प्राइस दे रखा है। जो घटा हुआ मतलब घटा, जितना घटा दे रखा वही वाला घटा हुआ प्राइस दे रखा है। तो इतने की वैल्यू इतनी है, तो ये कितनी बार जाएगा, 13×4 = 52 एंड 13। इसका मतलब है ये 45 बार जाएगा। और 45 एंड जब मैं पॉइंट हटाऊंगी तो 0 या 100% की वैल्यू निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, 3 0। इसका मतलब है ये इसका राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा है कि इफ द हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू टू डेट one get is the reduction of the 12% of amount or will by paid the tax before the due to dates a person got a reduction of the इतना and amount of the house tax paid। यानी कि उसने ये कहा है कि यदि इतना % उसको छूट दी जाती है
और जबकि इतने रुपए की छूट उसको मिली है, यानी कि इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है। तो कहता है कि भुगतान किया हुआ उसका प्राइस कितना था, यानी कि जो 12% दे रखी है ना, उसी की वैल्यू कितनी है, इतनी दे रखी है। तो मुझे सिर्फ सिंपली कैलकुलेशन करनी है और तो कुछ नहीं करना है। यानी कि इससे काटूंगी तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 4 से कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100 होता, 25 सत्ते कितना होता है, 175। और 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, इतनी। इसका मतलब डी विल बी द इसका राइट आंसर। इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना चेक करना है कि मुझे छूट दे रखी है और ये भी मुझे छूट ही दे रखी है। छूट देने के बाद में प्राइस नहीं दे रखा बिल्कुल। उसने 50 नंबर क्वेश्चन, ये भी सिमिलर ही है, इसका मतलब 2 बार रिपीट हो गया। 51 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा, उसने कहा है कि अनिल इनकम इज द 80% मोर देन द रमेश इनकम, बाय व्हाट परसेंटेज इज रमेश इनकम लेस देन द अनिल इनकम। ये कंडीशन, इसको कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिख लीजिए। हमने 3 कॉन्सेप्ट तो कर लिए, तो 4 कॉन्सेप्ट में ये है कि यदि कोई भी इनकम 100% तो मानते ही हैं हम, पहले से ही 100% मानते हुए आए, यदि किसी इनकम से इतने परसेंट मोर देन है और दूसरी इनकम उससे इतना परसेंट कम है, ठीक है, तो यदि इस प्रकार की कंडीशन दे रखी है तो या तो 100% से करोगे, इतना परसेंट मोर देन है तो इतनी हो जाएगी, तो दूसरी कम करनी है तो वो 100% हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 18। किससे चेक करनी है मुझे, इतने से, क्योंकि जब भी वो इनकम को लेस करता है ना, तो इसका मतलब वो इंक्रीजमेंट से तो लेस होगी, डिक्रीजमेंट से तो होगी नहीं, ये भी चेक कर लेना है। तो हमें ये भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें इतना चेक करना है कि ये इनकम मोर देन है। 100% से हमने चेक करना है, जब 100% से चेक करना तो ये मोर देन हो जाएगा 118। तो जब इनकम दूसरी इनकम लेस देन बतानी है तो पक्का वो 100 बेस तो लेना नहीं है, 118 ही उसका बेस लेना है। और बेस लेना है कितना, मोर देन, जितना मोर देन होगा उतनी ही वो इनकम लेस देन होगी। तो मुझे सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी है। एक बार तो जाएगा ही जाएगा ये, कितना हो जाएगा, 7 7 में 6, कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55। 8 बार तो वैसे नहीं जाएगा, इसका मतलब 15 पॉइंट इतना परसेंट ही आएगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या था हमारा, कि जब भी उसने इनकम इस प्रकार की दे रखी होगी तो हमको क्या मानना है कि 100% मान लेना है। वो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो हमको सिर्फ मन में ही मान लेना है। और जो भी हमें लेस, यदि वो यहाँ पर इंक्रीजमेंट की बात करता तो हम कैसे करते, यदि वो इंक्रीजमेंट करता, यदि वो हमें इंक्रीजमेंट पूछ लेता ना, तो हमें ये इंक्रीजमेंट नहीं देता, वो डिक्रीजमेंट देता। जब वो डिक्रीजमेंट देता तो मुझे इतना 82% होता। जब मुझे इसका इंक्रीजमेंट निकालना है, इसका मतलब डिक्रीजमेंट से ही इंक्रीजमेंट हुआ होगा वो, तो मुझे 82 बेस करना पड़ता, और जितना इंक्रीजमेंट है, जितना डिक्रीजमेंट होगा उतनी इंक्रीजमेंट होगा, तो मेरी इसको कैलकुलेशन करना होता। उसने 52%, 52 वाला नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द ए इज इनकम इज 60% लेस देन बी इज इनकम, देन द वी इनकम इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए इनकम। ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही है, तो इसको अपने आप कर लेना है। उसने क्या बोला है कि 53 नंबर क्वेश्चन में, यदि किसी परीक्षा में जो रोहित है ना, सॉरी बाय द रोहन, ये रोहन है, उसने कहा यदि किसी परीक्षा में जो रोहन द्वारा प्राप्त अंक इतना परसेंट कम है और जो पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन द्वारा प्राप्त अंकों से कितना परसेंट अधिक है। तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, बस इसमें नाम दे रखे हैं दो, एक पवन है एक रोहन है। उसने कहा जो रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन द्वारा प्राप्त अंक से, यानी कि या तो 100% से करो या फिर 9 चौक 36 एंड 25, यानी कितना हो जाएगा, इससे इतना परसेंट कम है, तो वो इतना परसेंट ही अधिक होगा। मुझे कितना बताना है, अधिक वाला ना, तो कम से ही तो अधिक होगा, इसमें से मुझे घटाना, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16। इसका मतलब है इसकी मुझे कैलकुलेशन करनी है। 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80। 10 बजे 16 कितना होता है, 96। इसका मतलब सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो या तो हम 100% से कर लो या फिर हम फ्रैक्शन वाले से कर लो, वो भी आसान हो जाता है। तो 54 नंबर क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, कहता है कि यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सेम के पीटर से इतना परसेंट कम है तो पीटर के सेम से कितने परसेंट अधिक है। ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही दे रखा है, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है, तो मैं इसको करा देती हूँ। एक तो सेम दे रखा है, दूसरा पीटर दे रखा है। उसने कहा है यदि पीटर के अंक इतना परसेंट कम है, सेम के अंक पीटर से चेक करना, पीटर के मान लो 100%, जिससे की बात करें उसको 100% मान लो, कितना परसेंट कम है, इतना परसेंट, इसका मतलब 81% दे रखा है। तो कहता है कि मुझे चेक करना कि पीटर के अंक सेम से कितना परसेंट अधिक, किससे, सेम से, इसका मतलब सेम 20 में नीचे रखना है,
कितना परसेंट अधिक है, यानी कि कितना हो जाएगा 19, 19 का में तो 19 ही अधिक होंगे। परसेंटेज के लिए तो मैंने 2 जीरो बढ़ा लिए। कितनी बार जाएगा, 2 बार, क्योंकि 2 और 8 दूनी 16, 162 हो जाएगा। 162 में से जब मैं घटाऊंगी तो 8 यानी 28 हो जाएगा। 8 के 24, तो कितनी बार जाएगा, 23। सही, इतनी बार, यानी कि डी विल बी द इसका राइट आंसर होगा। कहता है कि यदि किसी संख्या का x% वृद्धि हुई है तो मूल संख्या पर वापस जाने के लिए मुझे कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन भी इसी पर ही किए थे, यदि कोई संख्या इतना परसेंट बढ़ाई जाती है तो दूसरी संख्या कितना परसेंट कम करनी होगी। लेकिन यहाँ थोड़ा उसने एक्स वैक्स देकर पूछा है। तो मान लीजिएगा कोई संख्या 100% दे रखी है, उसने कहा है कि यदि इस 100% में x% की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 100 प्लस के x हो जाएगी वो। तो यदि मुझे इसको वापस जाना है तो इसको घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कम, इतना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे बेस क्या मानना है, 100 प्लस के एक्स से ही तो वापस जा रहे हैं। परसेंटेज में चेक करने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई भी करानी पड़ती है। इसका मतलब है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 56 नंबर क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि जब पानी जम जाता है तो उसका आयतन जो है ना 10% बढ़ जाता है। यदि पानी वापस उसको पिघलाने के बाद उसके आयतन में कितने परसेंट कमी होगी। तो ये भी वही वाला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को इतना परसेंट बढ़ाया जाता है तो इतना परसेंट कम करने के बाद में, यानी कि मान लो कि कोई पानी 10 यूनिट दे रखा, उसको जब उसका आयतन बढ़ जाता है, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा 11, वापस उसको जाना है तो कितना हो जाएगा 11, उसको बेस मानना पड़ेगा। 1/, में तो कितना हो जाएगा 9, सही, 1/, में 11। तो ये भी सारे क्वेश्चन सेम ही थे। लेकिन 57 नंबर क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि यदि स्थिर बिंदु जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि मान लो कि कोई ए और बी दो बिंदु हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। उसने कहा है कि एक सी एक ऐसा पॉइंट लेना है, सी उसने कहा है कि एक ऐसा पॉइंट लेना है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है 3 सेंटीमीटर यदि मुझे लेना तो यहाँ तो मैं ले नहीं सकती हूँ, ये तो ज़्यादा हो जाएगा 5 से। और बात रही यहाँ की, तो यहाँ मैं चेक कर लेती हूँ यदि इधर लेना है या फिर इसके बीच में लेना। कहता है कि AC को इतने परसेंट बढ़ाया जाता है तो इतना। इसका मतलब है जब AC को इतना परसेंट बढ़ाया जाता है और BC को कम कितना किया जाए ताकि वो बैलेंस बना रह सके, इसका मतलब हम पॉइंट यहाँ नहीं लेंगे बल्कि हम पॉइंट इसके बीच में कहीं ना कहीं लेंगे, ताकि हमको, यदि मैं यहाँ लूँगी तो ये वाली तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं होगी ना, यानी कि सी को कहाँ लेना है, इसके बीच में लेना है। कहता है कि ये 3 है तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब मैं इस 3 को कितना बढ़ाऊंगी, 6%, 6 18, यानी कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, इतना। तो इसको कितना कम करना पड़ेगा, यानी कि इतना ही कम करना पड़ेगा जितना मैं इसको बढ़ा रही हूँ। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना परसेंट, 9%। इसका मतलब मुझे उसको 9% कम करना है ताकि जो पहला वाली लेंथ थी ना और दूसरी वाली लेंथ सेम बनाई रखी जा सके। डी वाला राइट आंसर होगा इसका। तो 58 नंबर क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि यदि दो संख्या है, तीसरी संख्या क्रम से इतना परसेंट अधिक है तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा। मान लो कि यदि कोई संख्या है, पहली संख्या ये दे रखी है, दूसरी संख्या ये दे रखी है और तीसरी संख्या मान लो ये दे रखी है। उसने कहा है कि जब भी वो इस प्रकार के क्वेश्चन की बात करता है ना, तो उस संख्या को जिस संख्या से भी बात करेगा वो उसको 100% मानेंगे। तो इस संख्या से दूसरी संख्या कितनी है, दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या कितने परसेंट है, इतना परसेंट अधिक है तो 100% है, 125 हो जाएगा, पहले बताया था। ये भी इसने अधिक है तो ये इतना हो जाएगा। इन दोनों का ही तो रेशियो बताना है मुझे, तो इन दोनों से मुझे सिर्फ काटना है इसको। 25 पंजे 125, या फिर 5 से काट लेते हैं। 25 पंजे 125, 5 दिया 15, 5 दिया कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब 25:33 आ रहा है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें 25:33 कर देना है। तो डी विल बी द राइट आंसर होगा इसका। कहता है कि दो नंबर्स लेस देन इज द थर्ड नंबर्स बाय द इतना परसेंट एंड इतना परसेंट रेस्पेक्टिवली बाय द व्हाट परसेंटेज द सेकंड नंबर्स लेस देन द फर्स्ट नंबर्स। यानी कि दो संख्याएं दे रखी जो तीसरी संख्या से इतना परसेंट कमी है, इतना परसेंट। ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही है, इसको अपने आप कर लेना है। कहता है कि यदि अरविंद हैज द 20% लेस कॉइन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज एंड द गौरव हैज द Gaurav and Gaurav has the 40% more than coins than the Chetan has, why what percentage the numbers of the coin which Chetan has is less than the numbers of the coin which Arvind has। यानी कि उसने कहा कि 3% है, एक अरविंद है, दूसरा गौरव है, दूसरा चेतन है। उसने कहा कि अरविंद के जो पास है ना वो इतने परसेंट कम सिक्के हैं, किससे, गौरव से।
गौरव से 20% की वैल्यू 1/5 होती है, इससे इतना परसेंट कम, इसका मतलब इसके पास 4 यूनिट है 5 यूनिट से। फिर कहता है कि गौरव के पास चेतन की तुलना में इतने परसेंट अधिक है। 40% की वैल्यू 2/5 होती है। अधिक की बात है किससे, बेस किसको मानना है, चेतन को मानना है। इसका मतलब चेतन की वैल्यू कितनी है, 5 हो जाएगी, और गौरव की कितनी हो जाएगी, तो 7 हो जाएगी। कितना परसेंट कम था, ये इतना परसेंट अधिक है। पहली बात तो मुझे इसको सिंप्लीफिकेशन करके इन सब का रेशियो निकालना है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम है ना, इन दोनों को मुझे गौरव को सेम बनाना है। जबकि इसमें 5 और नीचे वाले में कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। इन दोनों का सेम कितना हो जाएगा, 35 यूनिट। जब इसका 35 यूनिट हो जाएगा तो मुझे यहाँ से 7 से तो मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, और इस वाली वैल्यू में मुझे 5 से तो मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कहता है कि चेतन के पास मौजूद सिक्कों की संख्या गौरव के पास मौजूद सिक्कों की संख्या का कितना परसेंट कम है। यानी कि चेतन के पास इस गौरव के पास से कितना परसेंट कम है, तो 10 यूनिट ही तो कम है। परसेंटेज की बात है तो मुझे परसेंटेज ही निकालना है। किससे, बेस मुझे कौन सा रखना है, तो बेस मुझे रखना है कि चेतन के पास मौजूद सिक्कों की संख्या गौरव के पास, इसका मतलब गौरव को बेस रखना है, यानी कि 35 को बेस रखना है। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, इसका मतलब 2 में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये इतना परसेंट कम आ रहा है, तो मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगी तो कितना आएगा, 14 से ही 2 में 7% आएगा। जबकि उसने ये बोला था कि अवनीश के पास गौरव के पास सिक्कों की संख्या से इतना परसेंट कम है। 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और कहता है कि चेतन गौरव के पास सिक्कों की संख्या चेतन के पास सिक्कों की संख्या से इतना परसेंट अधिक है। 2/5 यानी कि 5 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा गौरव के पास। अवनीश एंड गौरव के पास, एंड चेतन और गौरव के पास, इन दोनों को यदि मैं 14 से ही 2/7% आएगा। हो सकता है कि इसकी ऑप्शन गड़बड़ दे रखा है, ये 14 से 2/7% है। तो 61% की वैल्यू कितनी दे रहे, 61 नंबर क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि ए बी सी आर द 3 पॉजिटिव नंबर सच दैट ए इज द 70% ऑफ द बी एंड बी इज द 40% ऑफ द सी। इफ द सम ऑफ द ऑल 3 नंबर्स इज इतना, देन द 15% ऑफ द सम ऑफ बी एंड सी इज। यानी कि ए और बी सी 3 धनराशि दे रखी है। उसमें क्या कहता है कि ए बी का इतना परसेंट है। मान लो कि एक धनराशि है, दूसरी है, तीसरी ये दे रखी है। ये बी का, किसका, बी का, यानी कि 7/10 हो जाएगा। वी का इतना परसेंट है, अधिक या कम तो नहीं दे रखा है। फिर कहता है कि जो वी है ना वो सी का इतना परसेंट है, यानी कि सी का कितना परसेंट है, इतना परसेंट है। यहाँ भी अधिक या कम नहीं दे रखा है। फिर क्या कहता है कि इन सब का एलसीएम लेना, तो ये कितना हो जाएगा, 10। इन दोनों का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसमें मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी है। इसका मतलब है 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 10, एंड कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, यानी कि 7, 10 और 25 हो जाएगा। इन सब का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 17, 7, 5, 12 एंड 3, 32 हो जाएगा। जब ये 32 दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, उसने इतनी दे रखी है। तो मुझे क्या करना है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 16 दूनी 32, 16 का 16, 16 दूनी 32, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है मेरी 21/2। यानी कि उसने ये कहा है कि बी और सी के योग का 15% क्या होगा, यानी कि इन दोनों का योग करना है। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 35। इसका योग का 3 में कितना होता है, 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी थी मेरी, 21 में कितनी हो जाएगी, 2। यानी कि जब इससे इसको काटूंगी मैं तो कितना हो जाएगा, इससे तो कटेगा नहीं, लेकिन इससे तो कट जाएगा। 5 सत्ते 35 एंड 5 चौक कितना होता है, 20। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो लगभग में कितना परसेंट आएगा, या फिर पूरा पूरा कितना परसेंट आएगा, ये भी चेक करना है। तो ये कितना आ रहा है, इतना, ये कितना था, 17, 17 एंड कितना हो जाएगा, सॉरी 42, ये 42 था। यानी कि 6 पंजे 30, 6 जन 36 एंड 6 सत्ते 42 एंड 7 अट्ठे कितना, 56। इसका मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 8 यूनिट। यानी कि 21/2 नहीं आ रही थी, वो 8 आ रही थी। ठीक है, तो 4 से कितनी बार कटेगा, ये यहाँ पर कर लेते हैं। यानी कि 35, जो इन सब का सम आ रहा था वो 35 आ रहा था, उसका 15% 3 में कितना होता है, 20 होता है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 8। ठीक है, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 चौक 20 एंड 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 एंड 7 दूनी 4 दूनी कितना होता है, 8 तीन 6 एंड 6 सत्ते कितना होता है, 42। इसका मतलब है ए इसका राइट आंसर होगा। तो 62 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से इतना परसेंट कम और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात इतना दे रखा है। मान लो कि ये मेरी पहली संख्या है, ये मेरी दूसरी संख्या है।
तो कहता है कि पहली संख्या से, यानी कि पहली संख्या तीसरी संख्या से इतना परसेंट कम है। 8 से 1/3 की परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1/12। किससे? तीसरी संख्या से। मान लो कि ये तीसरी संख्या यदि 12 दे रखी होगी तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या 11 हो जाएगी। तो कहता है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, यानी कि दूसरी संख्या का और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, तो मुझे इन दोनों का तो एलसीएम चाहिए। इन दोनों का कॉमन कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, सॉरी 48 हो जाएगा। जब 48 हो जाएगा, 12 चौक 48, 11 चौक 44 हो जाएगा, यानी कि 48 एंड ये 16 दूनी 32, 16 थी 48 और 15 थी कितना होता है? 45 होता है। यानी कि मुझे इसमें से कितने से मल्टीप्लाई करनी है? 3 से। और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है? 12 4 से। ठीक है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करा तो इन सबका जो रेशियो आया वो इतना ही है। फिर कहता है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का औसत, पहली और तीसरी संख्या इन दोनों का औसत 8 4 कितना होता है? 12। इनकी 8 कितना हो जाएगा? 9। इन दोनों का औसत निकालना है तो 2 चौक कितना हो जाएगा? और 2 कितना होता है? 12। इसका मतलब 46 हो जाएगा। दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है कम है? किससे? दूसरी संख्या 45 दे रखी तो एक ऑटो में कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या से। तो लगभग 100%। 45 दूनी कितना होता है? 90। 2 बचा, फिर 45 दूनी 90, ऐसे चलता चला जाएगा। यानी कि 22 दशमलव कितना आएगा? इतना आएगा। यानी कि 62 नंबर क्वेश्चन हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने 63 नंबर क्वेश्चन पर बोला है कि तरुण के पास जो भूखंड दे रखा ना, उसका क्षेत्रफल बसान के पास भूखंड का क्षेत्रफल का इतना परसेंट अधिक है। इसका मतलब है इसमें एक तो तरुण है, दूसरा वसान है, तीसरा नुगुल है। तरुण के पास भूखंड का क्षेत्रफल बसान के पास भूखंड का क्षेत्रफल का इतना परसेंट अधिक है, इनके बसान के पास का इतना परसेंट अधिक है। तो कहता है कि जो कि नुकुल के पास भूखंड का क्षेत्रफल बसान के भूखंड का क्षेत्रफल से इतना अधिक है, नुकुल के पास बसान के भूखंड का क्षेत्रफल से इतना अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा? इतना। इन सब का एलसीएम लेना है, पहले की तरह ही। इन दोनों को कितना जाएगा? 10 ही आएगा। तो 10 यूनिट इससे ही मल्टीप्लाई करनी है, सिर्फ 2 यूनिट से, ताकि वो 10 बन जाए। तो ये 10 बन गया। उससे तो मल्टीप्लाई नहीं करनी 11 में, लेंगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, राइट। तो कहता है कि मुझे किसका बताना है। उसने कहा है कि यहाँ हिंदी में नहीं दे रखा, जबकि इंग्लिश में ये दे रखा है, ये छोटा हुआ है। यानी कि इफ द एरिया प्लॉट ऑन बाय द तरुण इज द एरिया प्लॉट ऑन बाय द नुकुल वाज इतना, यानी कि जो नुकुल के पास जो एरिया है ना, तो इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है। जबकि मुझे किसका बताना है? मुझे यहाँ एरिया बताना है कि if the tarun on the plot and land having the area that was the 10% more than the area of the plot and conversion and will the area of the plot of land owned by the nukul itna percent more than the area of the plot owned by the itna and was the surface itna what is the area of the sorry मुझे वसन का एरिया बताना है। तो 14 की वैल्यू इतनी तरह की 14 करना, 14 में कितना बचा? 12 बचा। 14 ने 28, 14 वाले 14 से 14 संग 84, 14 7 98, 14 8 14 9 में कितना होता है? 126। कितना बचा? 3 बचा। एक काम कर लेते हैं, इसको 7 से काट लेते हैं, क्योंकि ये 200 तो कटने वाला है ना। 7 कितना होता है? 21 होता है। कितना बचा मेरा? 5 होता है। 7 8 कितना होता है? 56 होता है। 3 बचा। 7 5 कितना होता है? 35 होता है। इसका मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी। इसकी वैल्यू बतानी है। इसका मतलब मुझे इससे 5 से मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ। 5 पंजे 25, 8 पंजे 40, 40 और 2 कितना होता है? 42 एंड 5 के 15, 15 और 2 कितना होता है लगभग मेरा? 17। कितना दे रखा? तो 17 25। 10 यूनिट की वैल्यू तो निकालनी नहीं थी, इनकी 14 यूनिट की वैल्यू इतनी दे रखी है। उसने कहा था कि तरुण के पास जो भूखंड दे रखा ना, उसका भूखंड का क्षेत्रफल बसान के भूखंड के क्षेत्रफल से इतना अधिक है, यानी कि बसान के भूखंड के क्षेत्रफल से इतना अधिक है तरुण के पास। जबकि नुकुल के पास जो क्षेत्रफल दे रखा है वो बसान के भूखंड के क्षेत्रफल से इतना अधिक है। नुकुल के पास बसान के भूखंड के क्षेत्रफल से इतना अधिक है। ये भी इतना ही अधिक करा। इन दोनों का मैंने कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा? 10 एंड ये भी 11 दे रखा है। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। जबकि उसने क्या बोला था कि द एरिया ऑफ द प्लॉट ऑन द तरुण इफ द एरिया ऑफ द प्लॉट ऑन बाय द नुकुल, यानी कि नुकुल के पास एरिया इतना दे रखा है। तो मुझे किसका बताना था? इसका, यानी कि इतना ही आएगा। 17 25 ही आएगा इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो 64 की वैल्यू कितनी? 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ द 11 बटे में 5 ऑफ ए नंबर्स एंड द 22% ऑफ द नंबर्स बी,
यानी कि कोई ए नंबर्स दे रखा है, ये नंबर्स बी दे रखा है, ये नंबर सी दे रखा है। इफ तो 11/5 ऑफ नंबर ए, यानी कि उसने ये बोला है कि 11/5 भाग जो किसी संख्या, एक संख्या का बी का इतने परसेंट के बराबर है, यानी कि ए का 11/5 भाग यदि तुम लोगे तो वो जो है ना बी का कितना परसेंट, पहले हम सिर्फ इन दोनों की बात कर लेते हैं। बी का 22%, 22% की वैल्यू कितनी थी, 22 में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा 22%, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 11/50, इससे कितनी बार कटेगा ये 10 बार। इसका मतलब है बी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी 10 और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 यूनिट, यानी कि ए और बी इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 1:10। लेकिन उसने कहा है कि जो बी संख्या बी का तीसरी संख्या सी के इतने परसेंट के बराबर है, यानी कि जो संख्या बी है ना उसका तीसरी संख्या के इतने परसेंट के बराबर है। कितना परसेंट, 5×5 = 25, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा इतना, सी का इतने परसेंट। इसका मतलब है जो बी सी की वैल्यू इतनी है और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो यदि मैं निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, तीनों को ही निकाल लेते हैं। यानी कि जो मेरा सी दे रखा था उसकी वैल्यू 2 है, जबकि ए की वैल्यू मेरी वहाँ कितनी आई थी 10 आई थी। यहाँ पर तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू 10 आई थी, यहाँ पर कितना है 5 ही दे रखा था, उसको 10 कर ले रहे हैं। यानी कि यदि यहाँ पर मैं 10 लिखूंगी तो ए की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट हो जाएगी और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बी रेशियो जो सी दे रखा है वो 5:2 दे रखा है। यदि मैं इसको 10 करूंगी तो इसको मुझे 4 करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है ये उसकी टोटल वैल्यू है। कहता है कि ए का कितना परसेंट, 80%, ए का 80% कितना हो जाएगा 0.8, बी के 40% का योग, बी के 40% का योग कितना हो जाएगा 0.4, 8 4 12 इनकी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। इन दोनों का जो योग है ना, ए के इतने परसेंट और बी के इतने परसेंट का योग कितना है, यदि उसने क्या दे रखा है सी की वैल्यू इतनी दे रखी हो तब, यानी कि सी कितना है मेरा 4 यूनिट। इसका मतलब है उसने जो ये वैल्यू है ना वो 4 यूनिट की दे रखी है और मुझे इसकी वैल्यू पूछी है, राइट। पॉइंट लगाओ, जीरो उड़ाओ, कितना हो जाएगा 4 × 12, 5 × 15 और 5 × 15 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा सी इज द वैल्यू ऑफ इतने, जबकि सी की वैल्यू कितनी 4 यूनिट दे रखी थी उसने। तो मुझे किसका बताना है, ए का 80% और बी के 40% का योग बताना है। बी का 40% 0.4 ही होता है और इसका 80% कितना होता है 0.8 ही होता है। सॉरी, ए का जो 40% होता है वो मेरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4.8 यूनिट की वैल्यू मुझे बतानी है। जब मुझे यहाँ 4.8 यूनिट की वैल्यू बतानी है, हाँ यहाँ पर कितना था 4 यूनिट आया था ना इसमें से, जोड़ने के बाद 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, यानी कि मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, जब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी, कितनी दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 एंड मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 55, राइट। मुझे किसकी बतानी है, इसकी बतानी है। 5 से कितनी बार 11 बार एंड 5 से कितनी बार 24 बार, 24 दूनी 48 होता है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना। इसका मतलब ये तो है कि 11 का मल्टीप्लाई आना है, राइट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी, इतनी दे रखी है। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है 4.8 यूनिट की वैल्यू बतानी है, क्योंकि उसने बोला कि सी की वैल्यू इतनी है। इसका मतलब जब मैं इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 यानी कि 12 से मल्टीप्लाई 12×5 = 60 और 12×5 = 60 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। पॉइंट से 1 जीरो तो वैसे ही हट जाएगा। इसका मतलब है इसका डी नंबर आंसर आएगा 66, राइट, क्योंकि उसने 4.8 तो पहले ही दे रखा था। पैंसठ नंबर क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, 65 नंबर क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि कोई ए बी एंड सी 3 नंबर दे रखे हैं, उसने कहा कि ए का 25% मोर देन बी, यानी कि बी का, यानी कि ए इज द 25% मोर देन बी, यानी कि बी से चेक करना है ना, तो ये 4 है तो कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, राइट। कहता है कि वी इज द 40% लेस देन सी, किससे सी से इतना परसेंट कितना लेस देन है, 2/5 होता है ना 40%, तो सी से इतना परसेंट लेस देन हो जाएगा बी। तो मुझे और कहता है कि पहले इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 4 × 12 एंड 5 से कितना होता है 15 और 5 से कितना होता है 20। कहता है कि जो सी है ना उस सी डी से इतना परसेंट अधिक, किससे डी से इतना परसेंट अधिक है। इसका मतलब है यदि डी की वैल्यू मेरी 10 दे रखी है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। इसका मतलब है सी की वैल्यू 13 हो जाएगी यदि डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है तो। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 13×5 = 65, 13 का 13 एंड कितना हो जाएगा
195, 13 दूनी 26 एंड 13 कितना 13 एड कितना हो जाएगा 15, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 एंड 200। मुझे क्या चेक करना है, ए डी से कितना परसेंट कम है, डी से, डी बेस रखना है ना, और ये कितना परसेंट कम है। जब ये कितना परसेंट कम की बात कर रहे हैं तो ये लगभग 5 ही तो कम है। किससे, इससे मल्टीप्लाई कितना करना है मुझे 100, यानी कितना कम है, ये 2.5 कम है। तो डी विल बी द राइट आंसर होगा। ये भी सिंपल वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट लिखाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। उसने 66 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि ए बी से इतना परसेंट कम है, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। उसने कहा है कि बी से 25 या 75, 25 चौका यानी कि 3 बटे में कितना होता है मेरा, 75% की वैल्यू 3 बटे में कितना होती है, 4 होती है। इतना परसेंट कम है किससे, बी से, बी बेस मानना है और ये कितना परसेंट कम है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 4 बन दे रखी है। फिर कहता है कि वो जो सी है ना, ए बी का अंतर, ए बी का अंतर कितना हो जाएगा 3 यूनिट, उस अंतर का 75%, 25 दिया 75, 25 चौका यानी कितना हो जाएगा 9 बटे में 4। उस अंतर का इतना परसेंटेज का मतलब इसकी वैल्यू 9 बटे में 4 दे रखी सी है। कहता है कि सी ए से कितना परसेंट अधिक है, सी अधिक है ना ए से, इसका मतलब है यदि मैं इन सब का एलसीएम लूँ तो ये 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 16 रेशियो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये इससे कितना अधिक है, 5 अधिक है। किससे चेक करना है मुझे, इससे चेक करना है। 100 कितना हो जाएगा लगभग मेरा, 25 बार 25 पंजे कितना होता है 125, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर। इसी प्रकार से 67 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है उसने कहा द इनकम ऑफ ए इज द 25% मोर देन दैट ऑफ बी, इज द इनकम ऑफ सी इज द 65% लेस देन सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी, एंड द इनकम ऑफ सी इज द व्हाट परसेंटेज लेस देन द इनकम ऑफ ए। यानी कि उसने कहा है कि यदि कोई इनकम 1 एंड ये बी एंड ये सी, मान लो कि इनकम जो बी दे रखी ना, बी से चेक करना तो बी बेस मानना है, यानी कि 4 से कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, राइट। जो बी है सी है ना, वो ए बी का योग, ए बी का योग कितना होता है 9 होता है, उस योग से कितना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट की वैल्यू 13 पंजे 65 और 20 पंजे 100, इतना परसेंट लेस है। जब इतना परसेंट लेस है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 बटे में कितनी हो जाएगा 20 हो जाएगी। इसके योग का इतना परसेंट लेस है, इसका मतलब है ये 943 बटे में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी। लेकिन उसने कहा कि सी ए से कितना परसेंट कम है, इसका मतलब है ये इससे कम है ना। तो पहले बात तो इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम। जब ये नीचे 20 दे रखा है, इसमें समय से 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो कितना हो जाएगा 100 नहीं, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 63। ये इससे कितना परसेंट कम है, उसने यही तो पूछा, कितना कम है 37 कम है। तो डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ द एक्स इज 42% मोर देन द वाई, यानी कि ये मेरा एक्स दे रखा है, ये मेरा वाई दे रखा है, ये मेरा जेड दे रखा है। किससे, वाई से इतना परसेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है 21 बटे में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, राइट। किससे चेक करना है कि वाई से इतना परसेंट कितना अधिक दे रखा है, इसका मतलब 71 हो जाएगा। फिर कहता है कि जेड एक्स और वाई इन दोनों की इनकम का योग, इन दोनों की इनकम का योग कितना हो जाएगा 121। इनकम का योग का इतना परसेंट कम है, इतना परसेंट की वैल्यू कितनी होती है 9 बटे में कितना होती है 20 होती है, यानी इन दोनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 बटे में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, राइट। तो फिर ये कहता है कि यदि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 बटे में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो कहता है जेड ए से कितना परसेंट कम है, यानी कि इसका मतलब है एक्स की वैल्यू, सॉरी जेड एक्स से कितना परसेंट कम है, इसकी वैल्यू कितनी है 7, 2 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। मुझे इसकी तो आवश्यकता नहीं क्योंकि मुझे सब में 20 से मल्टीप्लाई करनी है। इसको ही ले लेते हैं एक्स और जेड को सिर्फ। इससे कितना परसेंट कम है, बेस तो मुझे इसको ही लेना है एक्स को, यानी कि इसको हम बेस मानेंगे और इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, ये 1 एन कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। इसका मतलब है यदि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 वाले 14 चौका 56, 14 पंजे 70, 14 संग 84, यानी कि 6 बार तो जा ही रहा है क्योंकि 6 दूनी 12, 14 संग 84 कितना हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 8 एन कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, 8 में कितना हो जाएगा 38, यानी कि 38 बचा एंड पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लेंगे, राइट। 14 दूनी 28, 14 दिया 42, 14 दूनी 28, तो ये कितनी बार कटेगा लगभग मेरा, तो लगभग 6.3% बार ही जाएगा, ज़्यादा बार तो जाने का नहीं, 6.3% ही बार जाएगा लगभग। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ द ए इज द 75% कम है किससे, मान लो कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है,
उसने कहा कि इस बी से 25 दिया 75, 25 से 100 ये कम है तो ये कितना है इससे, यानी कि 1 यूनिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। उसने कहा कि यदि ए और बी की जो इनकम है ना उससे इतना परसेंट अधिक है, सी ए बी की इनकम का योग का इतना परसेंट है, तो कहता है कि ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। उसने कहा है कि एक्स वाई की जो इनकम है ना उससे इतना परसेंट अधिक है और जेड की इनकम एक्स वाई की इनकम का योग का इतना परसेंट है। मान लो कि मेरा एक्स वाई और जेड, राइट। उसने कहा कि वाई की इनकम से इतना, सॉरी ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ये 69 क्वेश्चन में लगा है। उसने कहा है कि यदि ए बी सी 3 संख्याएं हैं, इसमें ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। उसने कहा है कि यदि सी से इतना परसेंट अधिक है, किससे सी से, यानी कि 9 बटे में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका मतलब है यदि सी की वैल्यू 20 मान रखी है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 हो जाएगी, सी से इतना परसेंट अधिक है। कहता है कि यदि ए सी का योग, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। उस योग से इतना परसेंट कम, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, कम की मतलब 4/5 हो जाएगा। इतना परसेंट कम क्या है सी है, सॉरी इतना परसेंट कम क्या है बी है। इसका मतलब है बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, इतनी हो जाएगी, राइट। तो कहता है कि ए बी से कितना परसेंट कम है, यानी कि इन दोनों का ही रेशियो चेक करना मुझे। 9×5 = 45, 5 दूनी कितना होता है 10, 10 एंड कितना होता है 145, और ये कितना 9×4 = 36, 4×4 = 16, 16 एंड कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, राइट। यानी कि मुझे क्या चेक करना है बी से, यानी कि बेस तो बी रखना है ना मुझे। यानी कि बेस मुझे बी रखना है और ये मेरा कितना कम है 1 एंड कितना हो जाएगा 5, राइट। 19 दूनी 38, 19 से 57, 19 दूनी कितना होता है 38, यानी कि 6 दूनी 12, 19 दूनी 38 और कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, यानी कि 8 एंड मेरा कितना हो जाएगा 50, 50 में से जब मैं इसको घटाऊंगी तो कितना हो जाएगा 11, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो लगभग मेरा कितनी बार जा सकता है 25 बार, तो पूरा पूरा जाने से रहा, तो इसका मतलब है ये लगभग इतनी बार जाएगा 25.4 बार। क्योंकि यदि मैं इससे 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगी ना, क्योंकि पहली बार तो मेरा 19 दूनी बार चला ही गया था ये, राइट। कितना आया था मेरा, कितना आया था ये कितनी बार जाएगा इससे लगभग 19 ही का ना, 19 यानी कितना घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, 4 यानी कितना हो जाएगा 50, 50 में से कितना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, राइट। जब मैं इसको इसमें से और काटूंगी तो कितना 19 सत्ते 114, यानी कि लगभग ये 6 बार यानी कि 26 बार जाएगा, 26%। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, कहता है कि यदि ए बी से इतना परसेंट कम है, यानी कि मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी दे रखा, किससे बी से इतना परसेंट कम है, बी की वैल्यू कितनी तरह की इतनी, और इतना परसेंट कम है, इसका मतलब ये 7 हो जाएगा। तो कहता है कि सी की इनकम बी की सी की इनकम से इतना परसेंट अधिक है। इतना परसेंट की वैल्यू मैं कितनी मान सकती हूँ, क्योंकि 100 और 37.5% अलग लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि जो 12.5% होता है उसकी वैल्यू 1/8 होती है, 12×36 यानी कि 3/8 37.5% की वैल्यू हो जाएगी, 11/8 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो कहता है कि यदि सी की इनकम से बी की इनकम इतना परसेंट अधिक है, इसका मतलब बेस किसको मानना सी को, इसकी कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी जोड़ने के बाद में। इन सब का एलसीएम में दे लेना है तो 19 सत्ते कितना होता है 133 एंड 190 हो जाएगा एंड ये 80 हो जाएगा, राइट। कहता है कि सी की इनकम पता करनी है, यानी कि 80 की वैल्यू ही पता करनी है, जबकि मेरी जो बी की वैल्यू दे रखी है ना मेरी इतनी दे रखी है, राइट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। मुझे किसकी बतानी है, मुझे 80 की बतानी है, राइट। तो मुझे 2 जीरो ही तो चाहिए होंगे। हाँ मुझे सी की इनकम बतानी है और 8 का मल्टीपल भी चाहिए। 19 ही करना, 19 19 19 पंजे 95, यानी कि 19 19 19 पंजे 95।
मुझे 3 जीरो मिलेंगे क्योंकि यहाँ 8 पंजे 40 यानी कि 1 जीरो और बन जाएगा। 15 से 15 अट्ठे कितना होता है? 120 यानी कि इतना। ये 15 बार जा रहा था 15। ठीक है, उसने क्या बोला है कि जो ए की इनकम है ना वो बी की इनकम से इतना परसेंट कम है। यानी कि बी की इनकम इतनी नहीं दे रखी है, बल्कि उसने बी की इनकम से इतना परसेंट कम दे रखा है, राइट। तो मुझे बी की इनकम से इतना परसेंट कम निकालना है। यहाँ पर कितना कम है इन दोनों के बीच का गैप कितना दे रखा है? 7 एन कितना हो जाएगा? 8 8 एन कितना हो जाएगा लगभग मेरा? 5, राइट। तो 50 जो 57 यूनिट दे रखी है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी? इतनी दे रखी है। 19 19 कितना 19 से 19 पंजे कितना हो जाएगा? 95। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 5 या 15। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी इतनी, राइट। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 8 पंजे कितना होता है? 40। तो ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि मुझे 80% की वैल्यू निकालनी है तो 80 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि यदि ए की जो इनकम है, ए की इनकम बी की इनकम से इतना परसेंट अधिक है। मान लो कि ये मेरा ए दे रखा है, ये मेरा बी दे रखा है, ये मेरा सी दे रखा है। किसकी इनकम से? बी की इनकम से कितना परसेंट अधिक है? इतना परसेंट अधिक है। ये 9 बटे में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बेस किसको मानना है? इतना। इतना परसेंट अधिक है यानी कि ये 29 हो जाएगा। तो कहता है कि सी की इनकम इन दोनों की इनकम का योग 49 हो जाएगा। उस योग का 60% कम है। 60% की वैल्यू 3 बटे में कितना होता है? 5। कम है तो इतनी हो जाएगी। यानी कि सी की जो वैल्यू है 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी, राइट। 98 बटे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि डी की इनकम सी की इनकम से इतना परसेंट अधिक है। सी की इनकम जो दे रखी है मेरी 98 बटे में 5, उसकी इनकम से भी कितना परसेंट अधिक? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 बटे में 5। 6 बटे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब है मुझे किस किस की इनकम चेक करनी है? यदि अंतर अंतर किसका चेक करना है? यानी कि बी डी का अंतर दे रखा है इसने, और कहता है कि इतना इतना डिफरेंस बिटवीन द बी डी एंड द इनकम ऑफ सी। ठीक है, वी डी का अंतर दे रखा है और मुझे इनकम सी की इनकम बतानी है, ठीक है। तो वी और डी मुझे चेक करना है। इसका मतलब है डी की वैल्यू कितनी आएगी? इतनी। एंड जो बी का रेशियो है, मुझे बी का रेशियो उठा लेना है, यानी कि बी की वैल्यू इतनी। इसका मतलब 25 दूनी कितना होता है? 50। और तो मुझे चेक ही नहीं करना। एंड इसकी वैल्यू कितनी है मेरी? इतनी है। 8 छंग 48 एंड 9 छंग कितना होता है? 54। एंड कितना हो जाएगा लगभग मेरा? हाँ, राइट। तो इन दोनों गैप कितना दे रखा? 88। उस 88 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है मेरी? इतनी दे रखी है। तो ये 88 यूनिट की वैल्यू है। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? मुझे सी की वैल्यू बतानी है। सी की वैल्यू कितनी दे रखी? इतनी। इसका मतलब है यदि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 11 का 11 11 दूनी 22 एंड 11 अट्ठे इतना होता है एंड 2 जीरो, यानी कि 8 का 8 8 पंजे कितना होता है? 40। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। तो मुझे इससे इसकी मल्टीप्लाई तो करनी है 16। किससे मल्टीप्लाई करनी है? 68 बटे में कितना हो जाएगा? 5, राइट। जब मैं इसके मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो जाएगा? 30। और 30 से मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, राइट। तो 8 या 24 9 होती है 27 एंड मुझे सी यूनिट की वैल्यू बतानी है। जबकि मैंने यहाँ पर जो 25 था मेरा नीचे वाला, मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन निकाला, तो मुझे यहाँ पर भी 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब मैं यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर ये 5 हट जाएगा, जबकि 5 ऊपर मल्टीप्लाई और हो जाएगा। तो मुझे इनकी मल्टीप्लाई करके निकालनी है कि इसकी मल्टीप्लाई आ कितनी रही है। मैं दोबारा कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा भसड़ मच गई है। हाँ, तो उसने क्या बोला था कि मान लो कि ए की इनकम कितनी दे रखी है? इतनी। एंड बी इतना दे रखा है एंड सी कितना दे रखा है मेरा? ये मेरा ए दे रखा है, ये मेरा बी दे रखा है और ये मेरा सी दे रखा है, राइट। तो जो उसने ये बोला था कि जो बी से इतना परसेंट अधिक है, यानी कि 9 बटे में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितने से? बी से। कितना परसेंट अधिक है? ये 29 हो जाएगा। उसने ये बोला है कि सी की इनकम ए बी की इनकम का योग, यानी कि ए बी की इनकम का योग कितना होता है मेरा? 49 हो जाएगा। उस इनकम का जो योग है ना, उस योग का इतना परसेंट कम है। इसकी वैल्यू 3 बटे में कितनी हो जाएगी मेरी? 5 हो जाएगी। इतना परसेंट कम यानी कि 2 बटे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि 9 दूनी 18 98 बटे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब है सी की वैल्यू 98 बटे में कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। फिर कहता है कि जो सी की वैल्यू से इतना परसेंट अधिक है, 1/5 होता है तो 6/5 हो जाएगा। यानी कि जो डी की वैल्यू है 98
6 बाई कितना हो जाएगा 5 एंड 5 ये वाला तो 25 हो जाएगा। मुझे ये चेक करना है कि जो वी डी की इनकम का गैप, यानी कि पहली बात तो मुझे 25 से सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, तो यहाँ पर भी 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पर भी 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ से मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। और यहाँ पर तो मुझे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई ही नहीं करनी है, डायरेक्ट यहाँ पर ये ताल लेना है। उसने कहा है कि किस किस का गैप दे रखा है, उसने गैप किया कि वी और डी इन दोनों का गैप, यानी कि इन दोनों गैप, यानी कि इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 यानी कि 500 और इन दोनों कितना होता है मल्टीप्लाई करने के बाद 8 छंग 48, 8 छंग 48 एंड 9 छंग 54 कितना हो जाएगा 58। इन दोनों गैप कितना आएगा 88, यानी कि जो 88 यूनिट है ना उसी की वैल्यू उसने इतनी दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। जब एक यूनिट की वैल्यू इसमें 150 हो जाएगी तो मुझे किसकी वैल्यू चेक करनी है, सी की, यानी कि सी कितना दे रखा है मेरा 98 एंड मल्टीप्लाई 5, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 15 पंजे कितना होता है 75 और 98 की मल्टीप्लाई करनी है, जो कि मेरा कितना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस के 2 कर सकते हैं, यानी कि 100 की करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा इतना, और 2 की अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15। जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगी तो मेरा कितना आ जाएगा 2 जीरो तो वैसे ही बचेंगे एंड 5, यानी कि वो जब कितना हो जाएगा 74, 74 में से एक घटाएंगे तो 73, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई यदि मुझे सिंपल से करनी है तो 100 माइनस के 2% करके कर सकते हैं, यानी कि बी इज द राइट आंसर होगा इसका। 72 नंबर क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि ए की इनकम बी की इनकम से इतना परसेंट कम है, किसकी इनकम से, बी की इनकम से। मान लो कि ये मेरा ए की इनकम है, ये मेरा बी की इनकम है, ये मेरी सी की इनकम है। वी की इनकम से इतना परसेंट कमा तो इतनी इसकी इनकम कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, जबकि सी की इनकम ए और बी इन दोनों की इनकम का जो योग है ना उस योग का कितना परसेंट है, इतना परसेंट है। 963 में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा सी की इनकम, जबकि उसने कहा कि जो सी की इनकम से इतना परसेंट अधिक, यानी कि 25% 1 बटे में 4 होता है तो कितना हो जाएगा 5 बटे में 4 हो जाएगा। तो डी की इनकम कितनी होती है इसकी 4 एंड 5 बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। ये कितना था मेरा 10 था तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 63 बटे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको मैं 63 बटे में कितना लिख सकती हूँ 8 लिख सकती हूँ। उसने कहा है कि दोनों इनकम के बीच का अंतर, किस दोनों इनकम के बीच का अंतर, वी डी के इनकम के बीच का अंतर, यानी कि इसका और इसका। तो मुझे इसका एलसीएम पहले तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 32, 8 पंजे कितना होता है 40 एंड 8 से इधर 10 भी दे रखा है, तो एक काम करते हैं 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 40 से आसान हो जाएगा इसमें कैलकुलेशन। जब मैं यहाँ 40 कॉमन लूँगी तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 40 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, यहाँ 40 से करूँगी तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ 4 से करूँगी तो 4 थे, क्योंकि 40 एलसीएम लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 के 12 एंड 4 चौक 24 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, राइट। यहाँ मुझे 8 पंजे 40 यानी कि 5 से करनी पड़ेगी, 5 या 15 6 पंजे 30 और कितना हो जाएगा 31, इन दोनों के बीच का गैप यानी कितना हो जाएगा 115, 115 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी इतनी, 23 पंजे 115 होता है वैसे तो मेरा जो एक यूनिट हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरा 23 पंजे 115 यानी कि कितना हो जाएगा 200, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 200 हो जाएगी। तो कहता है कि मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे फाइंड आउट करनी है ए की वैल्यू, क्योंकि उसने हिंदी में नहीं लिख रखा बल्कि इंग्लिश में लिख रखा कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इससे इसकी मल्टीप्लाई ही तो करनी है बस, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, इसका मतलब है ए विल बी द राइट आंसर होगा, ये पहले वाले की तरह ही था। 73 नंबर क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि यदि जो ए है ना ये और ये बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, उसने कहा है कि बी से इतना परसेंट कम है, बी से कितना परसेंट कम है इतना परसेंट कम है, तो कहता है कि जो सी है वो डी से इतना परसेंट अधिक है, किससे डी से, डी से सी इतना परसेंट अधिक है, इसकी वैल्यू इतनी मानी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो कहता है कि जो डी ए से इतना परसेंट कम है, किससे, ए से कितना परसेंट कम है इतना परसेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 बटे में 4, तो ये 3 बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, किससे, ए से। ए की वैल्यू यदि 4 दे रखी है तो डी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि उसने कहा ना कि ए से इतना परसेंट कम है तो डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, जबकि इसकी वैल्यू तो 3 है ही नहीं। इसका मतलब है इसकी वैल्यू यदि 4 है तो इसकी वैल्यू 3 होनी चाहिए, जबकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी 4 दे रखी तो इसमें 4 ही रख लेते हैं, राइट। लेकिन इसमें 3 नहीं है तो मुझे इसको 3 करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये मेरा 30 हो जाएगा और ये मेरा 3 रहती है 39 हो जाएगा।
ये मेरा 5 का 5 ही रहेगा, ये मेरा 4 का 4 ही रहेगा, राइट। क्योंकि मैंने इन दोनों में इसमें 10 से मल्टीप्लाई करी है, तो मुझे इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई तो करनी ही पड़ेगी ना। जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो इसमें 10 से, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूँगी सिमिलर हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी सिमिलर हो जाएगा, राइट। उसने कहा है कि कौन सा कथन है जो इसमें से ठीक है। कहता है कि क्या BC का रिलेशन ठीक है। पहली बात तो मुझे BC में से चेक करना है। देखो यदि मैं B को 100 बना लेती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, लगभग मेरा 78 हो जाएगा। इसका मतलब है इस B का 0 पॉइंट इतना परसेंट, यानी कि B का 0 पॉइंट इतना परसेंट ही क्या दे रखा, C दे रखा है। इसका मतलब B का 0.78% ही क्या दे रखा, C दे रखा है। इसका मतलब है C बराबर इतना हो जाएगा, यानी कि B विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो 74 नंबर क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि यदि A दे रखा है, ये B दे रखा है, ये C दे रखा है, राइट। उसने कहा है कि B से इतना परसेंट अधिक है, B से जो है ना A इतना परसेंट अधिक है, जबकि उसने कहा है कि C से इतना परसेंट अधिक है। 1 बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 यदि ये 4 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, मेरा 5 हो जाएगा, जबकि B की वैल्यू तो ऑलरेडी 5 दे रखी है, तो इसको मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं देता तो मुझे सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता। उसने कहा है कि जो मेरा D है ना, D वो C से इतना परसेंट कम है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 बटे में कितना होता है, 4 होता है, राइट। सॉरी, 3 बटे में कितना होता है, 5 होता है, क्योंकि 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 होता है ना। तो 3 बटे में 5 हो जाएगा। इतना कम, इनके 2 बटे में 5, इन किसका, C का 2 बटे में 5, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्योंकि 4 का यदि मैं 2 बटे में 5 निकालूंगी, सॉरी 8 बटे में कितना हो जाएगा मेरा, 8 बटे में 5 हो जाएगा। 2 बटे में 5 कम था ना, तो 8 बटे में 5 हो जाएगा। उसने कहा कि जो D है ना वो E से इतना परसेंट, E से इतना परसेंट अधिक है। किससे, E से इतना परसेंट अधिक D है। इसका मतलब है जो D है वो E से इतना परसेंट अधिक है। इसका मतलब है D से यदि मैं इतना परसेंट कम कर लिया जाए तो E हो जाएगा। इनकी 1/, कितना होता है, ये 5 होता है। तो 4 बटे में 5 कितना हो जाएगा इसका 4 बटे में 5 कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। इनके 8 चौक 32 और 5 पंजे कितना होता है, 25 होता है, राइट। तो मुझे क्या चेक करना है, कहता है कि मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा है जो सत्य है। इसको सिंप्लीफिकेशन कर लो पहले तो। 25 का 150, 25 पंजे 125, एंड 25 चौक कितना होता है 100, एंड 8 पंजे कितना होता है 40, एंड कितना होता है 32। मुझे चेक करना है क्या पहला दे रखा उसने D इज 60% लेस देन B। क्या D मेरा 60% लेस देन है B का। B का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छंग 30, एंड 12 छंग 72, 72 नहीं, ये तो नहीं है। E चेक कर लेते हैं, पहले C चेक कर लेते हैं, ये इजी है। A का A इज द 40% लेस देन D। क्या D का 40% लेस देन A है, D का 40% लेस देन A है। इसका 40% कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। A इज अ 40% लेस देन D। इसका 40%, 15 चौक कितना होता है 60। क्या इसका 40% लेस देन ये आ जाएगा, वो तो तब आता है ना जब ये 100 होता है यहाँ पर।